आज सुबह भी बुलाया गया था, प्रधान जी आए थे। प्रधान जी कहने लगे भाई सफाई कर्मी पहले हमारे यहाँ आते थे, हाजिरी लगती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ आते नहीं, हमारा कहा सुनते। हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को, लेकिन तो सफाई कर्मचारी उनका फ़ोन नहीं रिसीव किया। लेकिन यहाँ पे एक ग्राम प्रधान का पावर क्या है, फिलहाल आप तो देखते ही होंगे, प्रधान जी लोग फॉर्चूनर में बैठे, निकल गए सचिवालय, निकल गए मुख्यालय, लेकिन इस प्रधान जी का पावर कितना ये चाचा जी ने बता दिया। आते हैं, फावड़ा पकड़ते हैं और उनके साथ जो रहते हैं वो फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके लेके चले जाते हैं। काम खत्म हो गया। ये नेताजी है। नहीं, हम खुद चाहेंगे कि हम लोग मिल करके इसकी साफ सफाई करवा दिया जाए। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम लोग मिल, अभी ये चाहेंगे इन्होंने, नहीं, हम सफाई करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हमारी मौजूदगी अनंतपुर के हरपुर में है, जहां पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा। फिलहाल किस तरह का प्रदर्शन उस पर भी चर्चा करेंगे। लोग जो है नारे लगा रहे हैं कि गंदगी हटाओ और बीमारी को दूर भगाओ, ऐसे में बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ कूड़े का जो ढेर है, इस कूड़े के ढेर को लेकर के लोगों का प्रदर्शन है। लोगों का ये भी कहना है कि 2 अक्टूबर बहुत नजदीक है और 2 अक्टूबर जो है पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में साफ सफाई बहुत ही तेजी से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो आबादी के लोग हैं, ये लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, ऐसा कहना यहाँ पे मौजूद ग्रामीणों का है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये जो कूड़ा है, मैं एक बार गौर दिखाइए महोदय, ये जो कूड़ा है, ग्रामीणों का कहना है कि सुबह होते इस कूड़े के ढेर पे मच्छर और जो है मक्खियां भनभनाती हैं और यही मक्खियां, यही मच्छर उड़ करके शाम को घर में जाते हैं, भोजन करते समय उनके थाली में बैठते हैं और ये लोगों का ये भी कहना है कि हम भोजन नहीं, हम बीमारी को खा रहे हैं। फिलहाल चलिए इस पूरे विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। और क्या पूरा मामला, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता जी, क्या पूरा मामला, किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सर प्रदर्शन यहाँ पे जो है ये कचरा को लेकर के है, कूड़ादान की मांग किया गया था प्रधान जी से और हमने IGRS के माध्यम से इसकी शिकायत की थी और फोन से भी 2-3 महीना पहले हम सभी लोग मिल करके प्रधान जी को इस मामले से अवगत कराए थे, लेकिन इसका कोई निदान नहीं किया गया। अच्छा एक बात बताइए, कूड़े का निदान ये बार बार प्रिंट मीडिया में भी इसकी समाचार निकाली गई, तो जो जिम्मेदार हैं ब्लॉक के, उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया सोनू जी? जिम्मेदार जी है जो भी हैं, जो प्रिंट मीडिया में खबर चली थी तो उसका कुछ असर पड़ा था, देखने को मिला था। ये तो क्या निर्णय क्या मिला बता रहा हूँ सर। ये 2 कर्मचारी आए थे, सफाई कर्मचारी, जो कि अनंतपुर में तैनात हैं। एक महिला कर्मचारी हैं, एक पुरुष कर्मचारी हैं। 2 लोग आए थे और यहाँ बगल से कुदाल लेकर के मात्र घड़ी देख के आधा घंटा सफाई किए थे। वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, घास को सिर्फ उन्होंने छीला था, उसके बाद फोटो क्लिक करा के चले गए थे। उसके बाद फिर दोबारा खबर निकला था 2 दिन के बाद कि आए और फोटो क्लिक करा के चले गए, लेकिन इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है इन जिम्मेदार लोगों के ऊपर। प्रधान जी भी बिल्कुल निरंकुश हैं, कुछ सुनते नहीं हैं किसी। अच्छा प्रधान की बात कर लिया जाए, प्रथम नागरिक होते हैं गांव के, तो प्रधान का क्या निर्णय आया इस विषय में? प्रधान जी से कहा जाता है, उनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं कहते हैं सर। ये ग्रामीण लोग सभी लोग मिल करके 2-3 महीना पहले भी जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हम सभी लोगों ने मिल करके इसका मांग किया था कि यहाँ कूड़ादान और वो है जो है पोल पे लाइट वगैरह की व्यवस्था हो, बेंच वगैरह की व्यवस्था हो, चूँकि ये भी ग्राम पंचायत अनंतपुर में सर बड़ी संख्या में आता है, यहाँ का जो है जनसंख्या ज़्यादा है अनंतपुर। अभी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, समझ लीजिए खुला चैलेंज है कि 4 साढ़े 4 साल जो भी इस पंचवर्षीय अवधि का समय बीत रहा है, इसमें एक भी काम बता दें और एक भी बार सफाई कर्मी द्वारा सफाई किया गया है उसका साक्ष्य प्रस्तुत कर दें, ये जो कहें वो हम मानने के लिए तैयार हैं। ये सोनू जी हैं जो शिकायत करता है, इन्होंने इस कूड़े की समस्या से निजात पाने के लिए दर्जनों ग्रामीणों के सहयोग से शिकायत किया। शिकायत के बाद अधिकारियों के द्वारा एक छोटा सा निर्णय लिया गया, 2 लोगों को भेजा गया और उसके बाद कागजी कार्रवाई की गई, फोटो खिंचाया गया, हल्का हल्का थोड़ा सा घास को साफ कर दिया गया और वापस चले गए। ये दावा सोनू जी का है। इनका यह भी कहना है झूठी रिपोर्ट भी ऑनलाइन शिकायत पे उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस झूठी रिपोर्ट में लिखा गया, इसके बारे में एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ। जो है ग्राम पंचायत अधिकारी माननीय सुषमा चौबे जी द्वारा ये दिखाया गया है कि समय समय पे कूड़ा का निस्तारण
नियुक्त ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मियों द्वारा कराया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैमरे के माध्यम से दिखाएं कि अगर सफाई कराया जाता है समय समय पे तो ये क्या है। ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑफिस में बैठे वहां से रिपोर्ट लग गया है, ये क्या है। चलिए समय सफाई होता है तो क्या है ये। सोनू जी और भी लोग हैं, जरा हम क्या नाम पड़ेगा चाचा? सुबह अशोक कुमार निगम। अशोक कुमार निगम जी। निगम सर, क्या कुछ समस्या इस कूड़े को लेकर के है? प्रधान जी आते नहीं, जैसे भैया ने बताया। भैया का ये भी कहना है कि यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था है, रोड गड्ढे में तब्दील है। क्या पूरा मामला क्या? आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, पूरी बात बताइए। लाइट तो नहीं लगी अभी तक, दिख ही रहा खंबा खाली है, गंदगी अंबार दिख ही रहा है। प्रधान जी अगर आते देखते तो जरूर अपने सफाई कर्मियों को भेजते। और कूड़े को लेकर के कूड़े के लेकर यही है कि यहाँ गंदगी फैल रही, लोग यहाँ गंदगी में जीने के व्यस्त हैं। अच्छा, ऐसा भी कहना है मतलब इस गंदगी से तो तमाम बीमारी होती होगी। 2 अक्टूबर सामने स्वच्छता अभियान चल रहा है, मोदी जी का व्यवस्था चल रही, लेकिन अधिकारी लोग प्रशासन लोग नींद में सोए हुए हैं। चाचा का कहना है कि स्वच्छ अभियान के तहत, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत अधिकारियों का सफाई अभियान चल रहा है। ऐसे में सफाई अभियान का एक दृश्य है जो आप देख पा रहे होंगे ऑन कैमरा। ये दृश्य ये साफ दर्शाता है कि सरकार के सपनों पे पानी फेरने में जिम्मेदार कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं। तीर्थराज जी, क्या कुछ हुआ गया है? सफाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? प्रशासन नहीं सफाई करवा रहा है। गंदगी यहाँ अंबार जुटा हुआ है। न यहाँ लाइट की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, रोड टूटा फूटा हुआ है। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने किया था? हाँ, शिकायत हुआ था। तो क्या किया गया, क्या निर्णय लिया गया? उस पर खाना पूर्ति सरकार द्वारा कर दी गई। अच्छा, हाँ, सभी लोगों का। क्या चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ कोई डिब्बा रखवा दिया जाए ताकि इसका विकल्प हो रहा है। हाँ, सफाई का नाम पड़ेगा भैया आपका? अजय मधेसिया। अजय जी, क्या पूरी समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे के रोड में बहुत गड्ढा है और लाइट नहीं है, पूरा गंदगी है यहाँ पे, देख ही रहे हैं आप। आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, यानी गड्ढा और लाइट और जो है कूड़े को लेकर के, तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की जो सरकार से और ये जिम्मेदारों से? कि यहाँ पर का जो रोड है वहाँ गड्ढा मुक्त होना चाहिए और यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, कूड़ेदान होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट। अच्छा, इससे क्या समस्या, इन कूड़ों से, इस गंदगी से और भी क्या समस्याएं हो रही हैं? बीमारियां फैल रही हैं ना। किस तरह से? डेंगू, बहुत ज्यादा डेंगू फैल गया है इस टाइम, बहुत लोगों को बीमारी हो गया, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। भैया का ये भी कहना है कि इस कूड़े की ही नहीं, जहां जहां ये कूड़े हैं, इसी कूड़े की वजह से मलेरिया, टाइफाइड और गंभीर बीमारियां जन्म ले रही है। ऐसे में चाचा जी, हम चाचा से भी जान लेना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? हमारा नाम है जग्गू प्रसाद। जग्गू प्रसाद जी, क्या कुछ मामला आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं और किस तरह का प्रदर्शन आप लोग आज किए? हम लोगों का सरकार से यही मांग है कि इस कूड़ा का कोई सुविधाजनक टंकी वगैरह रखवाएं, ये मच्छरों के लिए दवा वगैरह छिड़कवाएं, रोड गड्ढा रोड सही करवाएं, लाइट वगैरह लगवाएं। यही हम लोगों का सरकार से मांग है, और क्या मांग है। बाकी सरकार हम लोगों को क्या समस्या इन कूड़ों से हो रही है? कूड़ों से ये समस्या हो रहा है, दुनिया भर की गंदगी फैल रही है, मच्छर पनप रहे हैं, मक्खियाँ पनप रही हैं। हम लोग खाना खाते हैं, उस पर जाके मक्खियाँ बैठती हैं, गंदगी फैलती है, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। यही सब हम लोगों का समस्या है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी मुद्दा रखा कि लाइट नहीं है। प्रधान जी क्या करते हैं, उनसे आपने प्रधान जी आज सुबह भी बुलाया गया था, प्रधान जी आए थे। प्रधान जी कहने लगे भाई सफाई कर्मी पहले हमारे यहाँ आते थे, हाजिरी लगती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ आते नहीं, हमारा कहा सुनते। हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को, लेकिन तो सफाई कर्मचारी उनका फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिलहाल एक जो ग्राम प्रधान होता है, प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है। प्रधान के पास में वो पावर होती है कि प्रधान चाहे अपनी गांव की समस्या के समाधान के लिए किसी से भी अपनी हक की बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्राम प्रधान का पावर क्या है, फिलहाल आप तो देखते ही होंगे, प्रधान जी लोग फॉर्चूनर में बैठे, निकल गए सचिवालय, निकल गए मुख्यालय। लेकिन इस प्रधान जी का पावर कितना, ये चाचा जी ने बता दिया। प्रधान जी का पावर यही है कि एक सफाई कर्मी उनका जब नहीं सुनता तो फिलहाल बीडीओ साहब और
अन्य सचिव साहिबा कैसे सुनेंगे, कैसे ये सफाई होगा कूड़े का? क्या कहना चाहेंगे? तो प्रधान जी फिर क्या बोले आप लोगों से? यही बोले क्या, ये बोल करके चले गए, कहे भैया फोन नहीं उठा रहा, बताइए हम क्या करें, जा रहे हैं ढूंढेंगे, अगर मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे। अच्छा ये दिन, तो फिर ऐसे प्रधान को काहे चुन लिए जो आप किसों के लिए, जैसे विधायक और नेता लोग आते हैं, कह के जाते हैं भैया वोट हमको देना, हम 5 साल बहुत बढ़िया सेवा करेंगे आप लोगों का। अच्छा हाँ, लेकिन वही प्रधान जी का भी काम है, कहने लगे कि भैया हमको जिताइए, हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। यही सब बढ़िया काम करवा रहे हैं प्रधान जी हमारे। अच्छा ये तो सरकारी नलकूप विभाग का ये जगह है, तो कूड़ा यहाँ फेंक रहे तो और भी दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत हो रही है, वो भी नोटिस लगा दिए हैं। वो तो क्या लिखे हैं? लिखे हैं उनके कि भाई यहाँ पर कूड़ा फेंकते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसको उचित कार्रवाई की जाएगी उसके साथ। अच्छा। हो सकता है वो भी हम लोगों के ऊपर कहीं मुकदमा ना हो जाए। तो ये फिर कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? मान लीजिए ये तो जगह रोक दे लगे। कोई जगह तो नहीं है, अगर सरकार कोई जगह मुहैया करवाए या कहीं जगह देख करके कूड़ादान का डब्बा रखवाए, हम लोग कूड़ा उसमें डालें और समय समय से कर्मचारी आए उसको उठा करके ले जाए, जहाँ भी डालना हो डालें। यही मांग है आप लोग? यही मांग है हम लोगों का। अच्छा और भी यह मच्छर वगैरह का छिड़कवाए करवाएं, नालियां जाम पड़ी हैं, नालियां साफ करवाएं। मतलब अनेकों समस्या यहाँ क्या आगे आप जा करके देखिए, नाली एकदम भरी पड़ी है। अच्छा। कीड़े और मच्छर साले बज बज कर रहे हैं। वहाँ थोड़ी सा आगे जाइएगा एकदम जाम पड़ा है नाली। ऐसे में चाचा जी का कहना है, वो मैंने साफ सुना दिया, लेकिन भैया आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मक्खनलाल जी, एक बात बताइए हमको, ये कूड़े का समस्या को लेकर के आपने प्रदर्शन किया, और भी क्या समस्या, किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे ये सर कि इसको हटवाया जाए और साफ सफाई करवाया जाए यहाँ से। तो फिर कूड़ा कहाँ यहाँ आप लोग फेंक देते हैं जब जान जगह नहीं है, कहाँ फेंका जाए? तो इस जगह के लिए किससे अपनी हक की बात रखें? प्रधान जी से कहा गया है। वो बोले प्रधान जी क्या कहते हैं? अरे वो कह रहे हैं जगह बनवाएंगे, वहाँ बन रहा है, बनेगा, व्यवस्था होगा। कब से कह रहे हैं ये बात? अरे अभी 15 दिन पहले मिले थे हमसे चौराहे पर, तो बता रहे थे उसका व्यवस्था हो रहा है, कूड़ादान हम रखवा देंगे, कूड़ादान रखवाएंगे तो फिर कचरा कौन ले जाके फेंकेगा उसमें? तब से फिर यही चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं, मतलब नहीं हो पाया अभी तक नहीं हो पाया। चाचा इधर आइएगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपचंद यादव। दीपचंद जी, ये बताइए कि अरे क्या है यादव, कोई बुराई है क्या? ये बताइए कि ये जो कूड़े को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, बिचावा हम कहाँ हैं मार जाते मारा, कूड़े को लेकर के जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग यही है, कोई चीज यहाँ रखाया जाए जिसमें कूड़े यहाँ के मोहल्ले के तो कूड़वा का जगह ये है ना, ये तो फिर यहीं क्यों रखा जाए? ये तो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, सरकार हमें कहीं उचित जगह बताए जहाँ हम ये जगह कर रहे हैं। आप वही देख रहे हैं, हर मामले में आगे आ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने की तैयारी बना रहे? सर मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, और ये मतलब आम जनता का सहयोग के निस्वार्थ कर है कि कोई स्वार्थ है? ये सर आप खुद भी देख लीजिए, स्वविवेक से अधिकारी लोग भी देख लें, ग्राम प्रधान जी भी देख लें कि ये मांग जायज है कि नाजायज है, ये स्वयं उस पर विचार करें। तो ये कूड़ा यहाँ कहाँ आप लोग फेंकते हैं, रोकते नहीं है क्या? यहाँ के लोगों की मजबूरी है, यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि यहाँ पे जो है, ये बताइए बहुत छोटी सी मांग है, और ये उनका नैतिक जिम्मेदारी है, उनका नैतिक कर्तव्य है ग्राम प्रधान का, कि वो ग्राम प्रधान इसीलिए चुने गए हैं कि लोगों की समस्याओं को समझ सकें, जान सकें, उसका निराकरण करें। नहीं, ये सभी सार्वजनिक मांग है, पूरे चौराहे के लोगों की मांग है, और हम इसका चाहेंगे कि निराकरण हो, इसको संबंधित अधिकारी संज्ञान लें और इसका जो है उचित निराकरण करें। आने वाली ठंडी आने वाली है, यहाँ पे चोरियों की ज़्यादा घटनाएं सुनाई दे रही हैं, और ख़ास करके ये चौराहा वर्ग है, और यहाँ पोलों पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, हाई मास्ट जो भी लाइट होती है। ये आपकी मांग है? नहीं, मेरी मांग नहीं, सभी लोगों की मांग है जी, क्योंकि चोरी की घटनाएं हैं, आपको सूचना मिल रही होगी बिल्कुल तमाम माध्यमों से। फिलहाल ये पूरे मामले पे गांव के ग्रामीणों ने क्या कहा, ये हमने आपको सुनवाया, लेकिन इस गांव का जो मुख्य मांग है कि पहले हमें बीमारियों से बचाइए और इन कूड़े के ढेर को हटाइए, यहाँ साफ सफाई हो, और ताकि गंभीर बीमारी जन्म ना ले। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।